चलो नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर था। ये चीज आपको याद रखनी है कि काइट वाला, पतंग वाला जो है, या जोकर वाला एक आएगा, अभी शायद जोकर वाला भी आएगा, जिसमें हाइपोटेनियस दिया होगा या तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है, उसी वक्त हम लोग साइन लेंगे। अदरवाइज 99% ऑफ द सम में हम लोग हमेशा tan लेते हैं। वो तो आपको जब ये सॉल्व करोगे लास्ट, मतलब सम, सारे सम हो जाएंगे तो पता चलेगा हम लोगों ने क्या फाइंड किया। हमेशा दो में से एक ही चीज फाइंड की, या तो बेस फाइंड किया या तो हाइट फाइंड की, 99% ऑफ द सम। ठीक, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। The length of a string between kite and a point on the ground is 85. So धागे का, इसमें भी काइट ही है, तो काइट को मैं छोटी बनाता हूं, इनको ये जो पतंग का धागा है इसका कुछ दिया है, कितना दिया है, 85 मीटर है। ठीक है, ये पतंग है। If the string makes an angle theta, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, with the level of the ground such that tan theta is equal to 15 by 8, tan theta is equal to 15 by 8, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, हम लोगों को फाइंड करना है हाइट ऑफ द काइट। अब आपको पता है tan थीटा, आपने 9th में किए हैं कि tan थीटा अगर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसी को मैं ले लेता हूं, tan थीटा मुझे दिया है 15 by 8, तो मैं ये हाइट ये वाला निकाल सकता हूं। इस हिसाब से हम लोग निकालते थे ना कि ये क्या आएगा, तो क्यों, क्योंकि इसको मैं h मानता हूं, तो हम लोग निकालते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, सॉरी 225 प्लस 64, ये आ जाता है 289, और हाइट आ गई 17, तो यहाँ पे 17 है। अब मुझे साइन एंगल में इसमें निकालना, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इसका क्या आ जाएगा, 15 by 17। अब वो जो थीटा है वो कितना आया, 15 by साइन 17 ना। देखो ये हम लोग अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे, यहाँ पे मैं साइन थीटा रखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h by 85, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 15 by 17 इज इक्वल टू h by 85, तो हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 85 इंटू 15 by 17, 17 फाइजा होता है ना, आंसर इज 75। ये 9th वाला बैकग्राउंड है। हम लोगों को एक वैल्यू दी है tan थीटा, इस थीटा के लिए उसी को मैंने अप्लाई किया कि थीटा के लिए वो वैल्यू दी है 15 by 8, मतलब 15 हाइट है, 8 बेस है, उस हिसाब से हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज मुझे मिलेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम ही, ऐसा ही सोचो, लेकिन अलग मैंने इसलिए किया क्योंकि गड़बड़ाहट ना हो। अब मुझे पता है कि इसका साइन थीटा में निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 15 by 17, एक्चुअल में इसका निकाला तो मुझे क्या मिला, साइन थीटा h by 15, तो दोनों का साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, जो दोनों इक्वल होंगे, और उसके बाद एक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, वहां से तो कुछ और भी दिया है, क्या दिया है, सीधा ही आ जाता है, उन्होंने कुछ अलग से सॉल्व किया है, हम लोग इन्हें एक ही है। समझ में आया किसी को कोई डाउट? नो। ठीक, तो मैं इसको मिटाऊं। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। एक टावर है 20 मीटर हाई, ये 20 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है, मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, सॉरी यहां से दूर है इंसान, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है। And that the cosine angle of the elevation of the top of the tower is point, जो भी एंगल है वो कोसाइन है, कोसाइन एंगल, कोस मतलब कोसाइन मतलब कोस होता है, कोस एंगल दिया है पॉइंट, कोस थीटा इज इक्वल टू 0.53। हाउ फार इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कितना दूर है, तो हम लोग बोलेंगे x मीटर दूर है, ठीक। अब आपके पास कोसाइन मतलब कोस थीटा दिया है, कोस थीटा आपके पास है, कोस अगर अलग से ट्रायंगल बनाओगे ऐसा और ये थीटा है, तो कोस थीटा मतलब क्या हो जाता है, ये अपॉन ये, बेस अपॉन हाइट, तो ये आ जाता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 53/100, ठीक। तो बेस 53 है और ये 100 है, हम लोगों को ये फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको में हम लोग a लेंगे, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 53 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का हो जाता है 10,000 माइनस 53 का स्क्वायर क्या होगा 2809 10,000 minus 2809 7191। a is equal to square root of 7191। इसकी हम लोगों ने मेथड पॉइंट वाली सीखी है, ठीक है, हम लोगों ने सीखा है वो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पॉइंट वाला। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो आंसर आ जाता है 84.79। a इज इक्वल टू क्या लिखा है 84.79। ना आए तो मुझे, मैंने आपको सिखाया ऐसा 7191 दो दो की जोड़ी बनानी है। इसका क्या हम लोग करेंगे 8 8 जा 64, इसमें से जाएगा तो क्या आएगा 11 में से 4 7 0 आ जाता है, यहाँ पे भी 8 60, ऊपर से 91 नीचे, यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि ये दोनों, तो 4 रखेंगे, तो 4 4 जा 64, 6 कैरी, 6 4 जा 24, 6 30, 3 कैरी, 4 हो जा 4 और 7, ठीक। उसके बाद पॉइंट भी लगाते हैं, दो दो नीचे उतार दे जाते हैं पॉइंट, याद हो तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। सर यहाँ से समझ नहीं आया, अपने नई फिगर बनाई ना वहां से। देखो आपको दिया है कोस थीटा, देखो ये दोनों सेम है, ऐसा मान कि मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस बार में ये एंगल जो दिया है उसका कोस थीटा कितना दिया है 53.53 मतलब 53/100। कोस थीटा मतलब ये वाला, थीटा मतलब कितना दिया है 100 बाय, सॉरी 53 बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस का, तो ये इसका बेस 53 है, इसका हाइट 100, सॉरी हाइपोटेन्यूज 100 है। अब हाइट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगाया, तो पाइथागोरस क्या कहता है 100 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, यस। तो ये फाइंड करना है, तो 100 इस साइड रहेगा, उसके बाद तो सिर्फ ट्रांसफर किया, फिर पता है हाँ, मुझे मिली है 84.79।
ठीक, अब यहां पे देखो, अब इसी फिगर में मैं टेन थीटा लिखूं, इस फिगर में टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मुझे बोलो, इसमें मुझे टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा मतलब क्या होता है ऑपोजिट, दैट इज 84.79 अपॉन बेस 53। अब मैंने बोला ये दोनों सेम है, अब इस फिगर के लिए टेन थीटा लिखता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 20/x, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 20/x इज इक्वल टू 84.79/53। x को मुझे इससे मतलब ऊपर लाना है, तो इस साइड में भेजता हूँ, इस दोनों को इस साइड भेजता हूँ, तो 20 into 53 डिवाइडेड बाय 84.79 इज इक्वल टू x, ये स्टेप समझ में आना चाहिए। अब तो सीधा मल्टीप्लिकेशन है, 53 into 20 1060, नीचे वाला तो नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख रहा हूं 1060 डिवाइडेड बाय 84.79 इज इक्वल टू x, 84.79 आंसर आ जाता है 12.50। इसे क्या आंसर दिया है, सही। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, इसको मैं वापस आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये कंपैरिजन सिर्फ की है और कुछ नहीं है। आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसका कोस थीटा दिया है, तो तीन वैल्यू मिल जाएगी आपको, हाइट मिलेगी, सॉरी ऑपोजिट हाइट मिलेगी, बेस मिलेगा और हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, तीन मिल गए। अब उसी ट्रायंगल का यहाँ पे इस्तेमाल है, अब उसी ट्रायंगल में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा करोगे तो 20/x आएगा, इसका टेन थीटा क्या आएगा 84 मतलब 79/53, ये दोनों इक्वल होंगे, उसके बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी। इसके आगे वाले सम में जो हम लोगों ने किया था सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, किया है, ठीक। इसको मैं वापस समझाऊंगा, ठीक, ये कौन सा जो भी है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस दोनों ट्रायंगल का, इसके पहले वाला सम था वो ही सेम था, इसमें थोड़ी वैल्यू विचित्र आई, उसमें सीधा 17 आ गया, इसमें कुछ 84.79 लाया हम लोग। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, कल हम लोग इनको यहाँ से यही सब टॉपिक्स में आपको समझाऊंगा, ठीक। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।